नमस्कार, मैं रोशन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आया हूं शतरंज के बारे में, यानी कि चेस के बारे में। इसमें मैंने यह बताने की कोशिश किया हूं कि पीसेस का नाम क्या होती है और कौन से पीस किस तरह से चलता है, यानी कि मूव करता है, और कौन से पीस कहाँ पे रखा जाता है। और इसमें और आगे जब जाएंगे तो इन पैसे जो कि पॉन का मूव होता है, और पॉन के पास भी दो स्पेशल मूव होते हैं, एक पॉन पर मूव और दूसरा होता है इन पैसे। उसके बाद मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ कैसल के बारे में कि कैसे किया जाता है। कैसल किंग और रूक के बीच में किया जाने वाला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे इलीगल मूव, ड्रू और स्टेल में जो भी बहुत रोचक है, जो कि आदमी जीतते भी हार जाता है, उसे हम स्टेल में कहते हैं। आगे के वीडियो में यह सब मैं आपको बताने की पूरी कोशिश किया हूँ। बिना समय गवाए अब चलिए शुरू करते हैं। शतरंज यानी चेस के खेल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस होता है किंग, क्योंकि किंग के पास अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं। और इसके बाद आता है वजीर यानी कि क्वीन के पास 9 पॉइंट होते हैं। उसके बाद आता है बिशप में के पास 3 प्लस पॉइंट्स होते हैं। और नाइट यानी कि घोड़ा के पास 3 पॉइंट्स होते हैं। और हाथी यानी कि रुक के पास 5 पॉइंट्स होते हैं। और सबसे आखिर में आता है पॉन के पास सिर्फ 1 पॉइंट होता है। हमारे सामने में चेस बोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है, जैसा कि आपके सामने अभी दिख रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे क्लू है जिसे जानना अति आवश्यक है, जैसा कि हम आगे की वीडियो में बता रहे हैं। इसमें टोटल 64 स्क्वायर होते हैं, जिसमें से 32 वाइट के होते हैं और 32 ब्लैक के होते हैं। और जो आपको दाहिने से बाएं की तरफ या बाएं से दाहिने की तरफ जो स्क्वायर जाते हैं उसे हम रैंक कहते हैं। जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ जो स्क्वायर आते हैं उसे हम फाइल कहते हैं। जो तिरछे की तरफ यानी कि आपके दाहिने कोने से आपका जो अपोजिट साइड वाला है उसके बाएं साइड कोने तक, और उसके बाएं साइड से आपके दाहिने साइड के कोने तक जो कोनी अगर कह दिया जाए उसे हम डायगोनल कहते हैं। और जब आप देखेंगे आगे की खेल में तो शतरंज के खेल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि हम अपने जो मिडिल जो हमारे स्क्वायर है उस पर हम कंट्रोल करके रखें। मिडिल स्क्वायर जो ग्रीन कलर से जो दिख रहा है उसे हम मिडिल स्क्वायर कहते हैं, यानी कि सेंटर स्क्वायर। और जो रेड कलर से घेरा लगा हुआ है जिस बॉक्स में, उसे हम सेमी सेंटर कहते हैं। चेस यानी शतरंज के खेल में अगर आप मिडिल स्क्वायर पे कंट्रोल कर रखे हैं तो ये आपको चेस यानी कि शतरंज गेम जीतने की तरफ ले जाएगा। इसीलिए जब भी आप लोग जब शतरंज खेलें तो मिडिल स्क्वायर को ज़रूर कंट्रोल करके रखें। हाँ, इसमें जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि जब आप चेस खेलने बैठेंगे तो बोर्ड आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा, जिसमें से आपके दाहिने तरफ यानी राइट हैंड साइड में वाइट का स्क्वायर ही होना चाहिए, जैसा कि हमने इस रेड कलर से इंडिकेट करके रखा है। और ये आपको सामने जो ABCD जो दिख रहा है इसे ही हम रैंक कहते हैं, और जो 1 2 3 की तरह लिखा हुआ है उसे हम फाइल कहते हैं। जब हम चेस खेलने के लिए जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे चारों कोने पे सब ये रुख ही होता है,
उसके बाद नाइट आते हैं यानी कि घोड़ा, उसके बाद बिशप यानी कि ऊँट, उसके बाद क्वीन यानी कि वजीर, उसके बाद किंग यानी कि राजा। लेकिन जब आप खेल स्टार्ट करेंगे तो यह चीज़ ज़रूर नोट करेंगे कि क्वीन के सामने क्वीन होना चाहिए और किंग के सामने किंग होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात ये है कि वाइट का जो किंग होता है वो डार्क स्क्वायर पे रहता है और जो ब्लैक के किंग होते हैं वो लाइट स्क्वायर पे होते हैं। इसमें से हम ये बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि रुक यानी कि हाथी कैसे चलता है। हाथी फाइल पे भी चलता है और रैंक पे भी चलता है, जैसा कि हम आपके सामने में इस तीर से इंडिकेट करके रखे हैं। आगे ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने जो जैसे वो चलता है फाइल पे और रैंक पे वो सारा हाईलाइट करके रखा है। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि रुक यानी कि हाथी किस तरह से चलता है। जब कोई पीस हाथी के फाइल में या रैंक में जब होता है तो उसे आसानी से कैप्चर कर सकता है, बीच में कोई दूसरा पीस नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि वो रुक उस पॉन को कैप्चर कर चुका है। आगे ये देखिए बिशप डायगोनल चलता है, जैसा कि मैंने भी बताया। जो लाइट स्क्वायर के बिशप होंगे वो लाइट स्क्वायर पे ही चलेंगे, जो डार्क स्क्वायर के बिशप होंगे वो डार्क स्क्वायर पे ही चलेंगे। और बिशप डायगोनल चलता है, जैसा कि इसमें मैंने हाईलाइट करके आप लोगों को बता रखा है। उसके बाद आता है क्वीन मस्ट एक बहुत ही अच्छा पीस होता है जो कि फाइल पे भी चलता है, रैंक पे भी चलता है और डायगोनल भी चलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाईलाइट में आप देख सकते हैं कि वो क्वीन डायगोनल भी चल रहा है, फाइल पे भी चल रहा है और रैंक पे भी चल रहा है। उसके बाद देखिए मैं आपको बताया हूँ नाइट यानी कि घोड़ा के बारे में। घोड़ा एल शेप में चलता है, यानी कि अगर देखा जाए तो इसे दो तरीक़ा से और कह सकते हैं। या तो वो आप 2.5 घर भी कह सकते हैं या 2.5 ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो एल शेप में ही चलता है, जैसा कि इसमें मैंने आपको हाईलाइट करके बता रखा हूँ। जब घोड़ा यानी कि नाइट जब डार्क स्क्वायर पे रहेंगे तो सिर्फ वो लाइट स्क्वायर पे ही जा सकते हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और जब वो लाइट स्क्वायर पे होंगे तो सिर्फ डार्क स्क्वायर पे ही जा सकते हैं। घोड़ा एक ऐसा पीस है जो जंप करता है। अगर उसके बीच में कोई गोटी भी हो या कोई पॉन, बिशप, रुक या नाइट कुछ भी हो, उसे वो जंप कर सकता है, जैसा कि इस में आप देख रहे हैं। उसके बाद आता है पॉन हमेशा आगे की तरफ यानी कि फाइल पे चलता है और काटता है वो। अगर एक दूसरे गोटी को कैप्चर करना पड़े तो वो डायगोनली काटता है, यानी कि डायगोनली कैप्चर करता है। और पॉन हमेशा फाइल पे यानी कि आगे की तरफ ही जाता है। एक पॉन जाता एक स्क्वायर या डबल स्क्वायर फर्स्ट मूव चल सकता है। एक पॉन दूसरे पॉन को आमने सामने कभी भी काट नहीं सकता, सिर्फ आगे की तरफ जा सकता है, आगे के स्क्वायर पे। अगर वो एक दूसरे को सामने अगर काटता है तो ये इल्लीगल है। पॉन हमेशा डायगोनली काटता है यानी कि क्रॉस काटता है और चलने के लिए वो सीधा चलता है। ये वाइट वाला पॉन जिसे मैं हाईलाइट कर रखा हूँ वो ब्लैक वाले पॉन को काट सकता है, यानी कि कैप्चर कर सकता है।
और पॉन में 2 स्पेशल मूव होते हैं, जैसे पॉन प्रमोट। ये जो वाइट वाले पॉन है और लास्ट स्क्वायर यानी कि 8 वाले लाइन पे जब चले जाएंगे, इसे हम कहते हैं B8। अगर वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो वो प्रमोट हो सकते हैं। और ये ब्लैक वाला पॉन यानी कि C1 पे आकर के वो भी पॉन प्रमोट हो सकता है। पॉन प्रमोट होने के बाद वो क्वीन, नाइट, रुक या बिशप जो चाहे उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। इसके बाद आता है किंग। किंग हमारे खेल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस है, जो कि सिर्फ 1 स्क्वायर यानी एक घर वो फाइल पे, रैंक पे या डायगोनली चलता है, जैसा कि मैं हाईलाइट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ कि जब कोई अपोजिट साइड वाला आपका अपोनेंट अगर आपको चेक देता है तो उसे बचने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका है मूविंग, यानी कि आप वहाँ से साइड हट जाए, जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये जो आपका किंग है यानी राजा कि इसी स्क्वायर पे जा सकता है। दूसरा होता है ब्लॉकिंग, यानी कि आप अपना राजा के जस्ट आगे यानी किंग के आगे अपना बिशप को लाके यानी कि ऊंट को ला करके उस चेक को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरा होता है कैप्चरिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं बिशप ने उस रूक को कैप्चर कर लिया यानी कि उस गोटी को काट दिया। तो ये था तीनों ऑप्शन चेक को बचने के लिए। इसके बाद आता है ये देखिए, ये चेकमेट हो जाएगा अगर, क्योंकि इस वाइट वाले किंग के पास आगे चलने के लिए जगह नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर रुक यहाँ पे H1 पे आ जाता है तो इस राजा पे चेक हो गया, क्योंकि ये ब्लैक वाले राजा का घर है यानी कि स्क्वायर है जिस पे वो कवर करके रखा है, तो उधर वो मूव नहीं कर सकता। और जहाँ पे आप हैं वहाँ का जो भी रैंक है उस पे रुक आकर के कैप्चर कर रखा है, और आपका जो बिशप है वो आपको उस रुक को ना ही वो कैप्चर कर सकता है और न ही उस चेक को ब्लॉक कर रख सकता है। तो इसे कहते हैं हम चेकमेट, यानी कि आप अपोनेंट वाले साइड से हार गए, यानी कि चेकमेट हो गए। यहाँ पे मैंने आपको स्टेलमेट के बारे में बताने का कोशिश किया है। इसमें क्या है कि ब्लैक वाले के ने ऐसा मूव चला जिसमें वाइट वाला किधर भी मूव नहीं कर सकता। वाइट वाले किंग और पॉन दोनों ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि जहाँ पे ब्लैक का किंग है वो तो चल सकता है, लेकिन जो जहाँ पे ये ब्लैक का क्वीन आ गया है जिससे वाइट वाले किंग का सारा स्क्वायर ब्लॉक हो चुका है और पॉन भी आगे की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि आगे से उस फाइल पे ब्लैक का पॉन ऑलरेडी वहाँ पे ब्लॉक कर रखा है। इसे कहते हैं स्टेलमेट। जब आपके पास सिर्फ एक नाइट यानी कि एक घोड़ा बचा हो तो ये गेम ड्रॉ हो जाता है, ये गेम जीता नहीं जा सकता। इसके बाद अगर आपके पास सिर्फ एक ही बिशप बचा हो, ये भी गेम ड्रॉ हो जाता है, इससे आप नहीं जीत सकते, यानी कि इससे आप मेट का भी नहीं कर सकते। अगर सिर्फ दोनों खिलाड़ियों के पास अगर सिर्फ किंग बचा हो तो ये भी नहीं जीता जा सकता, ये भी गेम ड्रॉ हो जाता है। अगर
आप एक साथ 3 मूव अगर सेम करते हैं आप दोनों, आप वाइट वाले की तरफ से भी और ब्लैक वाले की तरफ से भी, तो पर भी ये गेम ड्रॉ हो जाता है। 3 मूव्स। जब आप अपने पॉन को चलते हैं, चलने के बाद जब ब्लैक वाले पॉन ने जब 2 स्क्वायर एक साथ करता है तो इसे हम कहते हैं इनपेशेंस। इसमें क्या होता है कि आप ब्लैक वाले पॉन को मार सकते हैं। ये पॉन के पास एक स्पेशल तरह की मूव होती है इनपेशेंस। तो आप उसी मूव में अगर आपने, जैसा कि आप पीछे देख रहे थे जो हाईलाइट किया हुआ है, D5 का जो आपका फ़ोन है वो अगर E6 पे चला जाता है सेम उसी मूव में, तो आप इस ब्लैक वाले फ़ोन को कैप्चर कर चुके हैं। अगर आपने मूव आगे चल दी तब आप उस पॉन को कैप्चर नहीं कर सकते। आप ये स्पेशल मूव है जिसमें उसी राउंड में ही आपको कैप्चर करना होता है। इसमें राजा के पास एक स्पेशल मूव होता है, राजा यानी कि किंग और रुक, और हाथी के पास इसे हम कहते हैं कैसल। कैसल दोनों साइड किया जाता है, किंग साइड भी और क्वीन साइड भी। हम आपको बताते हैं किंग साइड कैसल कैसे करते हैं। किंग साइड कैसल हम इस तरह करते हैं कि राजा 2 स्क्वायर चलता है और रुक भी 2 स्क्वायर चलता है, यानी कि दोनों 2-2 स्क्वायर चलते हैं लेकिन एक दूसरे को जंप कर जाते हैं। आपका जो किंग है उनने E1 से G1 पे आ गए और आपका जो रुक है वो H1 से F1 पे आ चुका है। इसे कहते हैं हम किंग साइड कैसल। उसके बाद होता है क्वीन साइड कैसल। इसमें भी राजा 2 स्क्वायर ही चलता है और रुक भी 2 स्क्वायर चलता है, यानी कि E1 से आपका राजा C1 पे आ जाएगा और ये रुक A1 से D1 पे चला जाएगा। इसके बाद आता है जब ये जो कैसल जो होता है वो तभी किया जा सकता इस बीच में कोई आपका कोई भी गोटी ना हो, तब ये कैसल किया जा सकता है। अगर वहाँ पे गोटी हो तो आप कैसल नहीं कर सकते। अगर आपके राजा पे यानी किंग पे अगर चेक आ रहा हो तो भी आप कैसल नहीं कर सकते। अगर राजा आपका इधर मूव अगर कर लेता है फिर भी आप कैसल नहीं कर सकते, यानी कि अपने वो स्थान से अगर कहीं और चला जाता है तो भी आप कैसल नहीं कर सकते। जैसा कि देख रहे हैं ब्लैक वाले रुक ने वाइट वाले किंग को चेक देख रखा है। अगर रुक से चेक ना भी आ रहा हो और आपका वो साइड में आ रहा हो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस परिस्थिति में भी आप कैसल नहीं कर सकते क्वीन साइड। इस परिस्थिति में आप किंग साइड कैसल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा अगर लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे हिस्ट्री ऑफ चेस यानी कि शतरंज का इतिहास। शतरंज का इतिहास कुछ ही रोचक है, क्योंकि शतरंज का अगर आविष्कार कह दिया जाए या खोज कह दिया जाए तो वो भारत में भी हुआ है। धन्यवाद।